नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेश कुमार सैनी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में EL 203 सब्जेक्ट में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसड्यूसर के परिभाषा पढ़ते हैं। ट्रांसड्यूसर इज ए सेंसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसड्यूसर एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर को हम पिकअप भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को पिकअप करता है और उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और प्रेशर है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है इत्यादि फिजिकल क्वांटिटी को ये दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। इनको हम सेंसर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेंसिंग डिवाइस है। किसी भी एनर्जी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है अपना प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। दीज आर द ट्रांसड्यूसर विच आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। ये जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, ये जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करना चाहते हो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, डायरेक्ट उसके टच में होते हैं। इनका आउटपुट या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है या अदर फॉर्म भी हो सकता है। These are also sometime called primary sensing device। इनको हम प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो बार्डन ट्यूब है, बेलो है और LVDT फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप LVDT की सहायता से डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करते हो तो LVDT एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है। अतः प्राइमरी ट्रांसड्यूसर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करना चाहते हो। सेकंड है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। दीज आर द ट्रांसड्यूसर विच आर कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होता है उसके नेक्स्ट आगे कनेक्टेड होते हैं। मतलब इनको आप प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के आगे लगाते हैं, उसके बाद में यूज में लेते हैं। इनका आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है। एग्जांपल के देखें तो LVDT फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर विद बार्डन ट्यूब एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। LVDT सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है जब आप इससे प्रेशर मेजरमेंट करते हो। यहाँ पर बार्डन ट्यूब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है और LVDT सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है। जैसे बार्डन ट्यूब प्रेशर की सहायता से डिस्प्लेसमेंट आउटपुट में देगा और डिस्प्लेसमेंट को आप LVDT में इनपुट दोगे और LVDT डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज के रूप में आपको आउटपुट में शो करेगा। तो इसकी सहायता से हम प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं LVDT और बार्डन ट्यूब की सहायता से। दूसरे प्रकार के होते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो पहले देखते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। दीज आर द ट्रांसड्यूसर विच डू नॉट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन। मतलब एक्टिव ट्रांसड्यूसर को वर्क करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इनको ऑपरेट करने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती। ये जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करते हो उसी से एनर्जी कैप्चर करके अपना वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, पिज़ो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल, टेकोजेनेटर, फोटोवोल्टिक और सोलर सेल, ये सभी ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इनको एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। दीज आर द ट्रांसड्यूसर विच आर रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन। पैसिव ट्रांसड्यूसर को
वर्क करने के लिए या इनको ऑपरेट कराने के लिए एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एलवीडीटी है, स्ट्रेन गेज है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। इनको आप ऑपरेट करोगे तो इनको एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता होगी, ये खुद ऑपरेट नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार के हैं ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो पहला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या करता है? किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इसका उल्टा होता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ये क्या होते हैं? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पिज़ो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये क्या करता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। सर्वो मोटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये क्या करते हैं? पहला है एनालॉग ट्रांसड्यूसर। इनका आउटपुट हमेशा एनालॉग होता है। एनालॉग ट्रांसड्यूसर का आउटपुट एनालॉग होता है और कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, मतलब समय के कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। दूसरे होते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर। दीज आर द ट्रांसड्यूसर व्होज आउटपुट इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल ट्रांसड्यूसर का आउटपुट हमेशा डिजिटल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, शाफ्ट एनकोडर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली है सेंसिटिविटी। ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी क्या होती है? इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में परिवर्तन अपॉन इनपुट में परिवर्तन। यहाँ डेल्टा क्यू नोट क्या है? आउटपुट में परिवर्तन, चेंज इन आउटपुट, और डेल्टा क्यू इन क्या है? चेंज इन इनपुट सिग्नल। तो ये इसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। और स्केल फैक्टर क्या होता है ट्रांसड्यूसर का? स्केल फैक्टर को 1/s से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये सेंसिटिविटी का व्युत्क्रम होता है। तो 1/s बराबर चेंज इन इनपुट सिग्नल अपॉन चेंज इन आउटपुट सिग्नल। तो ये स्केल फैक्टर कहलाएगा ट्रांसड्यूसर का। इसके अलावा अपन कुछ नोट पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर के लिए। पहला है इफ आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज लेस देन द फॉरवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम देन द ट्रांसड्यूसर एक्ट लाइक ए वोल्टेज सोर्स। अगर ट्रांसड्यूसर का आउटपुट इम्पीडेंस लेस देन होता है फॉरवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम, देन ये ट्रांसड्यूसर वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करता है। और सेकंड है इफ आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर इज मोर देन द फॉरवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम देन इट एक्ट लाइक ए करंट सोर्स। अगर ट्रांसड्यूसर का आउटपुट इम्पीडेंस इज मोर देन फॉरवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम, तब आपका ट्रांसड्यूसर करंट सोर्स की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है द पावर लिमिट ऑफ ए ट्रांसड्यूसर आउटपुट इज डिसाइडेड बाय द नॉइस लेवल एंड अपर लिमिट ऑफ द आउटपुट इज डिसाइडेड बाय मैक्सिमम यूजफुल इनपुट फॉर द सिस्टम। तो इस प्रकार ये ट्रांसड्यूसर वर्क करता है।